जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। आइए जानते हैं पितृदोष के संकेत और उनसे बचने के उपाय। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है और इस वर्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। 26 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ है। हिंदू सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करने का विधान बताया जाता है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक लोग अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। और इन 15 दिनों के लिए हमारे घर के जो पितर हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और हमसे जल आदि अन्न आदि ग्रहण करने की सेवा मांगते हैं और जो भी ये शुभ कर्म करते हैं उनसे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर पितृ हमारे नाराज हैं तो हमारे घर में ये सारी बातें होती रहती हैं, जैसे कि खाना में बार बार बाल का आना, तनाव रहना, तरक्की में बार बार बाधा बनना और विवाह आदि में घर में बाधा आना, ये तथा पूजा पाठ का शुभ फल ना मिलना। इसका अर्थ है पितृदोष। अगर हमारे पूर्वज हमारे ऊपर हमारे कार्यों से प्रसन्न नहीं है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अड़चनें आती हैं, संतान समस्या का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं उपाय क्या करें। अगर आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं, कौवा, पशु, पक्षी, चिड़िया आदि के लिए भोजन डालते हैं, दाना डालते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं पितरों जिस दिन जाते हैं, तथा भगवान का ध्यान करते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः पर प्रचोदयात, इस एक मंत्र माला एक जप कर ले और इससे आपके घर में पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और पितरों को जल भी देना चाहिए। अगर आप पितृ को जल नहीं देते तो पितृ नाराज रहते हैं। उसमें तिल फूल आदि डाल करके तर्पण करना चाहिए। जल देते समय ध्यान करें वसु के रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। अपने गोत्र का नाम ले और अस्मत् पितामह मतलब अपने पिता का नाम, वश रूपत तृप्यत मिदम लोकत कम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। अगर आप स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः ये अगर नहीं बोलते हैं तो पितृ इस मंत्र के बिना कभी भी जल स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए स्वधा नमः ज़रूर बोलें। और श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। अंगूठे से पितरों को जल देने से आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृ तीर्थ का कहलाता है। पितरों को जल देने का जो समय होता है वो 11:30 से 12:30 का समय होता है। पितरों को जल देते समय कांसे का लोटा या तांबे का लोटा इस्तेमाल करें। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने जाते हैं जिन्हें अपना जीवन धारण करने और उनका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में संयम नियम का भी पालन करना चाहिए। तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प, काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए और जल ग्रहण की प्रार्थना करें। इसके बाद जल को पृथ्वी पर 5, 7 या 11 बार अंजलि से नीचे गिराएं। इससे हमारे पितृ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और अगर आप पिंडदान नहीं करते हैं तो आपके घर में बरकत नहीं होगी, क्लेश हमेशा लगा रहेगा, सुख समृद्धि नहीं होगी। इसलिए अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में ज़रूर ये शुभ कार्य करें। तो आशा उम्मीद है कि आप सभी को
वीडियो अच्छा लगा होगा तो सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हरि।